हेलो फ्रेंड्स। आज हम माइग्रेन यानी अर्धशिशि को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कारण होते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होती है। इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जो माइग्रेन जो है अर्धशिशि, तो एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे केसेस ओपीडी में आते हैं। ज़्यादातर फीमेल जो लेडीज पेशेंट है उसमें माइग्रेन ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। तो माइग्रेन उसको हेमिग्रेनिया भी ऐसा बोलते हैं। तो उसका जो कारण है वो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फैमिली में किसी को अगर माइग्रेन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो अब कमिंग जो जनरेशन है उनको आने के चांसेस संभावना ज़्यादा होती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे जो कॉजेस है उसके साथ बहुत सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर भी होते हैं। यानी कभी कभी किसी पेशेंट को है लेकिन वो डोरमेंट फेज में है, वो उसका प्रभाव है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका माइग्रेन का जो प्रभाव है वो कभी कभी किसी फैक्टर के अगर एक्सपोजर में जाए हम, तो किसी फैक्टर के अगर प्रभाव में हम जाए तो कभी कभी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा ज़्यादा ऐसा महक आना, जैसे परफ्यूम का आता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिर में दर्द ज़्यादा होना। कभी कभी अगर रात में ज़्यादा लेट सोए तो सर दर्द होना। उसके बाद कभी कभी स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कभी कभी टेंशन हो जाता है, कभी मानसिक तनाव वगैरह होता है, उसको लेके अगर सर दर्द होता है, तो ऐसे सारे कंपोनेंट जो है वो माइग्रेन का अटैक बढ़ाता है। तो माइग्रेन में उसके जो सब टाइप होते हैं उसको माइग्रेन विथ ओरा और माइग्रेन विदाउट ओरा बोलते हैं। तो माइग्रेन विदाउट ओरा जो होता है, जिसमें पेशेंट को पहले आभास नहीं होता कि हमारा सर जो सर है, सिर दर्द है वो बढ़ने वाला है। तो उसके साथ कभी कभी नौशिया होता है, कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग भी होती है। तो ये सारे एपिसोड इस सब टाइप में आते हैं। और एक टाइप है जिसमें माइग्रेन विथ ओरा बोलते हैं, जिसको पेशेंट को पहले से ही आभास होने लगता है कि अभी सिर दर्द होने वाला है। तो पहले पेशेंट की चिड़चिड़ा जो इरिटेबल हम बोलते हैं, इरिटेबिलिटी जो बोलते हैं, वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। उसके बाद गर्दन में दर्द होना चालू होता है और वो फिर सिर दर्द चालू होता है, जो एक साइड में प्रोमिनेंटली होता है। और उसका एक पैटर्न होता है सो सर दर्द का, जो जैसा हमारे जो पल्स वो एक सिंक्रोन नॉर्मसली चलती है, जैसे सर को ऐसा फट 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 ऐसा लगना। तो राइस कभी कभी कुछ पेशेंट में ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई जो हैमर है उससे कोई सर को मार रहा है। कभी कभी कोई पेशेंट बोलता है कि जो कीला है वो ऐसे जैसे सिर में कुछ सारा है, ऐसा टाइप जो सेंसेशन होते हैं सर में, वो माइग्रेन के केसेस में इंडिविजुअली पेशेंट में आते हैं। तो बहुत सारे एसोसिएट सिम्टम हमने देखे कि बहुत बार नौशिया होते हैं, वोमिटिंग होती है। उसके साथ जो एग्रेवेटिंग फैक्टर हो, जैसे जो माइग्रेन के केसेस पेशेंट है उनमें वो ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल वो कम रखे। उसके बाद जो क्लाइमेट है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पाया जाता है कि अगर वेदर अगर चेंज हो, मतलब सडन शिफ्ट हो जाए वेदर में, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसके बाद दिन में बहुत सारा वार्म वेदर है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्किप मील हम जो बोलते हैं, मतलब शाम को खाना नहीं खाया, सुबह का खाना लेट हो गया, देर लग गई, तो उसी के कारण भी बहुत सारे केसेस को, माइग्रेन के केसेस को ज़्यादा और एग्रेवेट हो जाते हैं। बहुत बार अगर हम बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल, मतलब मेंसेस के टाइम या ओवुलेशन के टाइम लेडीज पेशेंट को वो सिर का जो दर्द है वो बहुत बार बढ़ जाता है। तो कौन से कारण, अभी कारण भी हमने देखे, सिम्टम भी देखे, तो भी क्या करेंगे बहुत सारे पेशेंट को जो माइग्रेन है वो कैसे कम किया जाए। तो देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है माइग्रेन।
क्योंकि पहले उसके माइग्रेन के लेके बहुत सारी थेरीज मेडिकल साइंस में आई थी। अभी रिसेंटली वो एक न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है वो कंसिडर किया गया है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि माइग्रेन के केसेस को लेके बहुत अच्छा सा रिलीफ पेशेंट को दे सकती है। ट्रीटमेंट थोड़ा सा कभी कभी लंबा हो जाता है क्योंकि वो डिसीज जो है वो उस टाइप का डिसीज है जिसको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, जो दीर्घकालीन जो आजार है उसमें ये माइग्रेन आता है। तो ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर रहेगी आपकी तो आपको फायदा जरूर होगा। बहुत सारे कॉमनली मेडिसिन है, जैसे अगर पेशेंट को सडनली अटैक आ जाता है तो होम्योपैथी में मेडिसिन वो हम देते हैं, वो पेशेंट के सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट के कौन से साइड में दर्द हो रहा है, उसके अगर लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है तो स्पाइजिला है, राइट साइड में अगर दर्द है तो सैंग्यूनेरिया कैन है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, तो इस टाइप की मेडिसिन हम देते हैं। कभी कभी पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो एक कैरेक्टरिस्टिक से बोलते हैं, जो कभी कभी पेशेंट को ऐसी संवेदना होती है सर जो दुख जो सिर दर्द की जो संवेदना होती है, वो ऐसा लगता है, पेशेंट बोलते हैं कि कोई ऐसा हैमर मार रहा है, जो कोई बोलते हैं ऐसा कीला सिर में जा रहा है, ऐसा लगना, पीछे से कोई मार रहा है। उसके जो प्रोमिनेंट जो फीचर है पेशेंट के, तो उसके जो सिम्टम है इंडिविजुअल, उसके ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन दिया जाता है। कई पेशेंट बोलते हैं कि पीछे से आ रहा है सर दर्द और राइट आई है उसके ऊपर वो सेटल हो रहा है, तो उसको लेके सिलिसिया एक मेडिसिन है, वो काफी अच्छे से काम करेगी। तो ये तो हम जनरली हम देखते हैं कि कौन से मेडिसिन हम दे जाए। और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लेडीज है वो अगर शॉपिंग के लिए गई है और बहुत सारा वहाँ पे दिमाग का मतलब ये हो गया है, और उसके बाद अगर घर में आके बहुत वो इरिटेबल हो गई है, उसके बाद वो सर दर्द चलो होना रहा है, तो उसको लेके एक मेडिसिन है, उसको इपीफेगस ऐसा बोलते हैं, इपीफेगस वर्जिनिकस वो करके मेडिसिन है, वो बहुत अच्छे से काम करेगी। उसके साथ उसने या बारबेटा है, वो बहुत अच्छे सा आपको माइग्रेन के लिए अच्छे साबित हो सकती है। लेकिन ट्रीटमेंट आप करें वो प्रॉपरली, जो कंसल्टेंट है होम्योपैथिक कंसल्टेंट, उसको आप उनको आप दिखाएं कौन सा पैटर्न है आपका सिम्टम्स का, क्या क्या कॉजेस है, कौन से एग्रीवेटिंग फैक्टर है, तो उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। लेकिन अगर एक्यूट एपिसोड है, मान लो अभी भी चालू हो गया है, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.